भारतीय शेरों ने इंडिया को हार से बचा लिया, इंग्लैंड के जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये मुकाबला इतिहास रच दिया है। ये मुकाबला बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। ये मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ है, लेकिन भारत के लिए किसी जीत से कम नहीं है। भारतीय टीम एक समय बहुत ज्यादा इस मुकाबले में पीछे थी, लेकिन 5 सेशन बल्लेबाजी करके भारत इस मुकाबले को ड्रॉ किया है और ये मुकाबला किसी जीत से कम नहीं है। इंग्लैंड का 98% जीत का परसेंटेज दिखा रहा था जब 2 विकेट भारत के 0 पर गिर गए थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी का दृढ़ निश्चय और भारतीय बल्लेबाजी का वो मेहनत रंग लाया है और इंग्लैंड के पानी पीने पर मजबूर कर दिया है, त्राहिमाम किया है, गिराया है इंग्लैंड के फील्डर, गेंदबाज, कप्तान भारतीय बल्लेबाजों के सामने। प्लीज छोड़ दीजिए, अब हम ड्रॉ मान लिए मैच को, लेकिन भारतीय बल्लेबाज कहा है नहीं, तुमको अभी खेलना पड़ेगा। हुआ कुछ यूं है भाई साहब, भारत को 15 ओवर और खेलने थे ड्रॉ के लिए। बेन स्टोक्स साहब ने देखा है 75 रनों की भारत की बढ़त हो गई है, 4 ही विकेट भारत के गिरे थे। बेन स्टोक्स साहब ने कहा है कि भाई अब माफ करो, हो गया, अब हाथ मिला लो, चलो बंद करो, खत्म करो मैच, हम ड्रॉ मान लिए, यहां से कुछ नहीं हो सकता है। और उस समय जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे 89 रन पर और वाशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे 80 रन पर। तो जडेजा भाई कैसे छोड़ दे? ये तो वही बात हो गई कि भाई मसाला लाया, तेल लाया, सब कुछ लाया, बनाया प्यार से खाना, और जब खाने की बारी आई तो कहते हैं कि नहीं नहीं खाना है। तो भाई 89 रन पर हम बल्लेबाजी कर रहे हैं, हम शतक क्यों नहीं मारे? अभी भी 15 ओवर खेलना है। तो रविंद्र जडेजा ने बिल्कुल मना कर दिया है कि नहीं, हम खेलेंगे। पूरे के पूरे इंग्लैंड के खिलाड़ी, कप्तान, बॉलर, फील्डर सब आकर के जडेजा से रिक्वेस्ट किया है, गिराया है कि भाई बकस दो अब। लेकिन जडेजा और सुंदर ने कहा है कि ना, तुम हमको बक्से थे, खेलना पड़ेगा। और मेहनत क्या चीज है दोस्तों, आपको इसी से पता चल जाएगा। था कि जब भारत को 150 ओवर खेलने के लिए दिया गया था, एक एक बॉल, एक एक ओवर भारत काट रही थी, खेल रही थी, उस समय इंग्लैंड को तो दया नहीं आ रही होगी। और जब 135 ओवर हम खेल लिए हैं तो 15 ओवर और खेल लेंगे, खिलाओ भाई साहब। इस मुकाबले की आप जितनी तारीफ कर लीजिए भारतीय बल्लेबाजों की उतनी कम है। भारत की बल्लेबाजी इस बार इंग्लैंड में जाकर के रोर कर रही है, चाहे वो कप्तान सुमन गिल हो, चाहे केएल राहुल हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, ऋषभ पंत हो, और वाशिंगटन सुंदर भी इस फहरिस्त में जुड़ गए हैं। भाई साहब, हम लोग दूसरा टेस्ट मैच जीते हैं, जितना खुशी नहीं मिला भारतवासियों को उस जीत से, उससे कहीं ज्यादा खुशी इस ड्रॉ से मिला होगा, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा पीछे थी इस मुकाबले में साहब। भारत की पहली इनिंग 358 रनों पर ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड जर्दी 669 रन और भारत से 311 रन आगे हो गई, लीड ले ली 311 रनों की। भारत जब दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी करने आई, उस समय 5 सेशन भारत को खेलने थे, 311 का रन का लीड था। उस समय यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन पहले ही ओवर में दोनों 0 पर आउट हो जाते हैं। वहां से फिर कमान संभालते हैं सुमन गिल और केएल राहुल साहब। कल का दोनों सेशन बिना विकेट का खेलते हैं, कोई विकेट भारत का नहीं गिरता है। और आज 5वें दिन 3 सेशन खेलने थे, पहले सेशन में केएल राहुल का विकेट गिर जाता है और लंच से ठीक पहले सुमन गिल का विकेट गिर जाता है। लेकिन उसके बाद वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा एक कहानी लिखते हैं, एक इतिहास लिखते हैं, और लंच के बाद का सेशन और टी के बाद का सेशन बिना विकेट के दोनों ने शतक जड़ करके इंग्लैंड के जबरे से मैच छीन लिया है साहब। ये घर है तुम्हारा लेकिन तहलका होगा हमारा, ये पहले से कहते आ रहे हैं। भारत इंग्लैंड से कहीं भी ज्यादा अच्छा खेली है इस पूरे सीरीज में। भले भारत 2-1 से पीछे है, किस्मत साथ नहीं दिया भारत का। पिछले मुकाबले में वो मोहम्मद सिराज का वो गेंद जो विकेट से जाकर टकरा गई, वहां जडेजा को बहुत हर्ट हुआ, नहीं तो जडेजा उस मैच को भी जिता कर आते। और जडेजा आज भी मैच को ड्रॉ करवा करके आए हैं। और जडेजा डर करके नहीं खेला है, जडेजा डट करके खेला है और इंग्लैंड की बॉलर को धजिया धजिया उड़ाया है। इंग्लैंड के गेंदबाज त्राहिमाम त्राहिमाम किए हैं विकेट के लिए। कप्तान शुभमन गिल एक टेस्ट सीरीज में सेना काउंट्री में 4 शतक जड़ दिए हैं, कप्तानी डेब्यू पर 4 शतक जड़ दिए हैं, सबसे ज्यादा रन बनाने की फहरिस्त में आ गए हैं अपने कप्तानी डेब्यू पर। इनसे ज्यादा एक सीरीज में रन अब केवल डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर साहब का है, 722 रन बना चुके हैं और अभी भी 2 इनिंग इनका बाकी है। केएल राहुल की जितनी तारीफ कर लीजिए आप उतनी कम है। केएल राहुल 90 रनों की पारी खेलते हैं लेकिन 240 गेंद खेलते हैं। भारत को 150 ओवर खेलना था, 150 ओवर में 900 गेंद होते हैं साहब।
900 गेंद में 10 विकेट नहीं ले पाई है इंग्लैंड और मात्र 4 विकेट ले पाई है, जबकि उस पिच पर बेयर एंड टेयर था, कभी बॉल नीचे रह रही थी, कभी बॉल ऊपर जा रही थी। केएल राहुल जो आउट हुए हैं वो बॉल अचानक से नीचे रह गई है, शुभमन गिल जो आउट हुए हैं वो बॉल उछल गई है। उसके बाद स्लेजिंग का शिकार कर रही थी भारतीय टीम को सारे इंग्लैंड के फील्डर। भारतीय टीम की तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि ऋषभ पंत चोटिल थे, इसके बाद कोई बल्लेबाज नहीं थे, वहां पर भारत इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करने में कामयाब रही है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को भारत थका थका करके चकनाचूर कर दी है। पूरे सीरीज में अगर आप बात कीजिएगा तो भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड की बल्लेबाजी से 180 ओवर प्लस ज्यादा खेली है। भारत पूरे सीरीज में 3000 प्लस रन बनाए हैं, वही इंग्लैंड पूरे सीरीज में 2500 रन बनाए हैं और भारत अभी 2-1 से पीछे है। इस टेस्ट मैच को हर हाल में ड्रॉ करना जरूरी था क्योंकि भारत अब जो अगला टेस्ट मैच है, 5वां टेस्ट मैच, उस टेस्ट मैच में जाकर के अगर जीत लेती है तो सीरीज 2-2 की बराबरी पर रुक जाएगी। अगर इस टेस्ट मैच को हार जाते तो भारत सीरीज यहीं हार जाती। लेकिन वहीं बेन स्टोक्स कप्तान जो है, लड़ाकू कप्तान इंग्लैंड के, उनकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। मांसपेशिया में खिंचाव था, फिर भी गेंदबाजी किया है बंदा, लेकिन केएल राहुल का विकेट लिया है, उसके बाद भी गेंदबाजी किया है, लेकिन उसके बाद कुछ खास छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। और भारत की बल्लेबाजी परचम लहराया है, जाकर इंग्लैंड में तिरंगा लहराया है और भारतवासियों को खुश होने पर मजबूर किया है, खुशी दिया है ये ड्रॉ करा करके। 5 सेशन यही होता है साहब। नेपियर 2009 में 180 ओवर भारतीय टीम खेल करके ड्रॉ कराई थी, जिसमें गौतम गंभीर साहब ने 337 गेंदे खेले थे। 2002 में लक्ष्मण और द्रविड़ ने इसी इंग्लैंड में 376 रनों की पार्टनरशिप किया था और आज 188 रनों की पार्टनरशिप शुभमन गिल और केएल राहुल ने किया है। 5 घंटे 14 मिनट की बल्लेबाजी किया है। वही 203 रनों की पार्टनरशिप जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर के बीच आई है और 3 घंटे 45 मिनट की बल्लेबाजी किए हैं और रोर किया है। जडेजा ने शतक जड़ा है, वॉशिंगटन सुंदर ने शतक जड़ा है, केएल राहुल शतक डिजर्व करते थे, 90 रन पर आउट हो गए हैं और शुभमन गिल ने शतक जड़ा है। शुभमन गिल की तो आप जितनी तारीफ कर लीजिए साहब उतनी कम है। शुभमन गिल एक परिपक्व मैच्योर कप्तान के रूप में खेलने आए हैं और अभी तक इंग्लैंड की धजिया उड़ाए हैं। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा, भारत इस सीरीज को ड्रॉ करा पाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।